Brought to you by ITIL. तो ये मामला है वैलेंटाइंस वीक का, जब जिस दिन चॉकलेट डे था उस दिन एक महिला ने अपने देवर से कहा कि उसे चॉकलेट खानी है। वो देवर वो चॉकलेट लेकर उसके घर पर पहुंचता है, उसके रूम में पहुंचता है और थोड़ी देर बाद ही इस महिला का पति वहां पर पहुंच जाता है। और उस वक्त ये महिला और उसका देवर बिस्तर में पाए जाते हैं, जिसके बाद से पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। यानी कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस घर में चल रहा था, लेकिन पति को नहीं पता था। और जब पति की बातें सामने आती हैं तो हर कोई समझ सकता है कि उस पति की फीलिंग्स क्या रही होगी। उसने अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा किया, उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो आंखों के सामने देखा गया वो मंजर भुलाए नहीं भूला जा सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये कहानी चॉकलेट डे से शुरू होती है और खत्म होती है एक कत्ल पर। कत्ल किसका? जाहिर सी बात है, एक पति का। इस महिला ने यह ठान लिया था कि अब उसे प्यार है अपने पति के भाई से, छोटे भाई से, तो अब रास्ते से हटाना होगा उसके पति को। तो इसने तय कर लिया था कि पूरी साजिश कैसे रची जानी है और किस तरीके से अंजाम तक पहुंचना है। लेकिन हुआ ये कि ये प्लानिंग थोड़ी सी जल्दी इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि पति ने चॉकलेट डे वाले दिन अपनी पत्नी को और अपने छोटे भाई को देख लिया था। अब विवाद वहां से शुरू हो गया था, अब जल्द से जल्द इस विवाद को निपटाना था। तो पति पत्नी ने ये पूरी प्लानिंग की। मामला है आगरा के गांव लुघई का, जहां पर 9 फरवरी की रात लवकेश के घर के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। लवकेश वो शख्स है जो इस महिला का पति था। आरोपी पत्नी का नाम है गौरी और जो इसका देवर है इसके पति का, उसका नाम है सुंदर। इन दोनों पर हत्या का आरोप है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गौरी और सुंदर के बीच में प्रेम संबंध थे और काफी वक्त से प्रेम संबंध था, लेकिन फिर रंगे हाथों पति द्वारा पकड़े जाने के बाद ये पत्नी तय करती है और उसका जो लवर है वो भी ये तय करता है कि अब वो अपने भाई को रास्ते से हटाएगा। घटना वाली रात लवकेश ने दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ। हत्या का तरीका कुछ ऐसा था कि पहले तकिए से मुंह दबाया गया और फिर ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि लवकेश ने खुद अपनी जान दी है। यानी कि लवकेश के भाई सुंदर ने और लवकेश की पत्नी गौरी ने, इन दोनों ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची। कमरे में दोनों ने हाथ पैर पकड़े, सांस घोटा गया, दम घुटने की वजह से लवकेश की मौत हो जाती है। फिर उसे दिखाया ऐसे गया कि जब कल परिवार वाले दरवाजा खोले तो उन्हें यह लगे कि लवकेश ने खुद अपनी जान दी है, उसके साथ कोई भी वारदात नहीं घटी है। परिवार ने शुरुआत में से लवकेश ने अपनी जान ली है ये मानकर अंतिम संस्कार कर दिया और पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। बाद में शक गहराने पर पत्नी ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया। अगर पत्नी जुर्म कबूल नहीं करती तो ये सच्चाई कैसे सामने आती, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था परिवार ने, परिवार को लगा कि शायद लवकेश ने खुद अपनी जान दी है। लेकिन ये दोनों लोग बच जाते अगर ये महिला खुद ही जुर्म कबूल नहीं करती, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा जुर्म करके रह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस अब कोर्ट में गौरी का बयान दर्ज कराएगी, जो केस का सबसे अहम सबूत होगा। हत्या में इस्तेमाल किया गया तकिया, साड़ी, सब कुछ बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए उन सब चीजों को भेज दिया गया है। तकिए पर मिले संभावित लार थूक के निशान का डीएनए अब लवकेश के पिता से द्वारा मैच कराया जाएगा। साड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट से सुंदर की भूमिका साबित हो जाएगी। गौरी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। कॉल डिटेल्स छाने जाएंगे कि दोनों ने लवकेश की मौत से पहले क्या बातें की है, कब कब बातें की है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, वो कॉल डिटेल खंगालने से सब कुछ सामने आ जाएगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात से पहले गौरी ने सुंदर को फोन करके घर पर बुलाया था। पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी ताकि हत्या की पूरी कड़ी जोड़ी जा सके। और अब तो पूरा मामला साफ है, जहां पर महिला ने खुद ही ये चीज कबूल कर ली, उसने तमाम चीजें पुलिस को बता दी है, लेकिन कोर्ट में पेश करने के लिए तमाम सबूतों को जोड़ा जा रहा है। गौरी के माता पिता ने बेटी से तमाम नाते तोड़ लिए। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने अपने पति का कत्ल किया है, उनकी बेटी का संबंध उसके पति के भाई से है, तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी गौरी से तमाम नाते रिश्ते तोड़ लिए हैं। 3 साल का मासूम बेटा भी है। अब उसके पास ना तो उसका पिता का साया है और माँ भी जेल जा चुकी है। ऐसे में उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। माँ ने तो जो करना था वो उसने कर दिया, पिता अब इस दुनिया में है नहीं। अब इस बेटे को कौन संभालेगा, ये देखने वाली बात है। 27 फरवरी को बेटे का जन्मदिन मनाने की
तैयारी लवकेश कर रहा था। 20 जनवरी को उन्होंने अपना आखिरी जन्मदिन मनाया था और ये कहानी वहीं पर ही जिंदगी खत्म हो जाती है। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि रिश्ते टूटने का, विश्वास टूटने का, बिखरने का, मासूम के बचपन को उजाड़ने की पूरी कहानी है, जहाँ पर एक माँ, एक पत्नी ने तो ये कदम उठाया कि उसे किस तरीके से अपने पति को मारना है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जब सच्चाई सामने आएगी, पुलिस की गिरफ्त में वो महिला आएगी, तो उसके बच्चे का क्या होगा, क्योंकि पिता का साया तो उसने छीन ही लिया है। अब इन सबकी नजर कोर्ट की कार्रवाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी ही तय करेगी कि आगे क्या होगा। सुंदर जो देवर है, उसकी मां ने कहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे बेटे ने इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा अपने बड़े भाई की पत्नी से प्रेम संबंध चला रहा था। उन्होंने कहा कि वो रात रात भर फोन पर बात तो करता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो अपनी भाभी से ही बातें कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसने गलत किया है और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और उसे हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कोर्ट तय करेगा कि उसे क्या सजा मिलेगी। इसी के साथ जिस दिन ये वारदात घटी थी उसके रात में 2 बजे सब कुछ जब हो चुका था तो सुंदर चुपचाप अपने घर लौट गया, जो लगभग 200 कदम दूर था। गौरी दूसरे कमरे में चली गई थी और सोने का नाटक कर रही थी। यानी कि सुंदर कत्ल करने के बाद अपने घर चला जाता है, जो 200 कदम की दूरी पर था, और ये महिला गौरी कत्ल करने के बाद दूसरे कमरे में चली जाती है और वहां पर सोने का नाटक करती है। सुबह 6:30 बजे गौरी के रिश्तेदारों का फोन आना शुरू हो जाता है और बताया कि लवकेश ने रात में अपनी जान दे दी है। धीरे धीरे दोस्त रिश्तेदार घर पर जमा होने लगे, पड़ोस की महिलाएं वहां पर आने लगी और उन सभी को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को यही लगा कि जो लवकेश है उसने अपनी जान दे दी है। इसी वजह से पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, क्योंकि परिवार ने यकीन कर लिया था कि शायद ऐसा ही हुआ है। फिर कुछ वक्त बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि आमतौर पर जब एक पति की मौत होती है तो शक महिला पर, उसकी बीवी पर जाता है। यहाँ पर भी पुलिस को ये शक था कि हो सकता है गौरी ने कुछ किया हो। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो गौरी ने तमाम चीज़ें कबूल की कि उसने कत्ल किया है। उसका प्रेम संबंध उसके पति के छोटे भाई के साथ था, दोनों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया है। फिर उसके बाद दिखाने की ये कोशिश की गई कि ताकि पुलिस को, परिवार को ये लगे कि लवकेश ने खुद अपनी जान ली है। वो उसमें कामयाब भी होते हैं, लेकिन पुलिस का शक सही साबित होता है और ये महिला, एक पत्नी ही उस कत्ल की आरोपी निकलती है, जिसके बाद से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा चुका है। कोर्ट में पेश करने के लिए सब कुछ तैयार है और जो सुंदर है, जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया है, जो देवर है, उसके भी परिवार वालों ने ये कह दिया है कि हमें विश्वास नहीं होता है कि उनके बेटे ने ऐसा किया, और जब उसने ऐसा किया है तो उसे जाहिर सी बात है सजा भी मिलेगी। तो ये थी कहानी इस माफिया क्वीन की, गौरी की, जिसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए किस तरीके से प्लानिंग, प्लॉटिंग की। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं, कोई कहानी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। लेकिन इस कहानी से ये तो साबित होता है कि आजकल किसी पर भी भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक पति का पत्नी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया, एक पत्नी का पति पर भरोसा करना मुश्किल हो गया, रिश्तों में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। और लगातार ऐसी खबरें क्राइम तक पर हम आपको दिखा ही रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें और सभी के साथ ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि सतर्कता निभाने से ही जान बचाई जा सकती है। अब तो यही रह गया है। बाकी अगर कोई भी जानकारी होगी, कोई भी नया केस होगा तो आपको क्राइम तक ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।